सवारी जो आती है वो हज़रत इमाम हुसैन के भतीजे हज़रत इमाम कासिम के घोड़े की सवारी रहती है, क्योंकि ये घोड़े की नाल है तो उस घोड़े की ही सवारी आती है। हज़रत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सवारी जब जाती है तो उसके अंदर इतना जुनून होता है कि वो बच्चे जो देखते हैं वो बच्चों को ना जुनून। साल पुरानी रिवायत का राज आखिर दूल्हे पर कैसे आती है सवारी। मोहम्मद काशिफ ने सुनाई पूरी दास्तान। काशी के शिवाला इलाके में मुहर्रम की 9वीं तारीख को निकलने वाला ऐतिहासिक दूल्हे का जुलूस अपनी अनोखी रिवायतों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। दहकते अंगारों पर नंगे पांव चलने वाली ये अज़ादारी सदियों से जारी है, लेकिन आखिर दूल्हे पर सवारी कैसे आती है और इस रिवायत को कौन निभाता आ रहा है, आइए जानते हैं मोहम्मद काशिफ से। थी खैर मकदम। शुक्रिया। काशिफ साहब ये बताइए कि यहाँ पर जो इमाम बाड़ा है वहाँ पर कितने दिन से, मुहर्रम की कितनी तारीख से दूल्हे के लिए पढ़ाई शुरू हो जाती है? 5 तारीख से शुरू हो जाती है, मुहर्रम की 5 तारीख से। कितने बजे पढ़ाई शुरू होती है और क्या खासियत होती है? पढ़ाई 11 के बाद शुरू होती है और जो लड़का दूल्हा बनता है 9 तारीख को हम लोग जो बनाते हैं 9 को और 10 को, तो उन्हीं को ट्रायल किया जाता है। दूल्हे जैसे लड़के होते हैं, फिट होते हैं, जिम जाते हैं, तो उसी को ट्रायल करते हैं कि ये कैसे हैं, बनने लायक हैं कि नहीं है। तो 4 दिन तक वो उसको ट्रायल किया जाता है, 5, 6 और 7 तारीख को और 8 तारीख को। ये 4 दिन ट्रायल करके उसके बाद 9 तारीख को उसी में से जो है जो मतलब बेस्ट होता है, परफेक्ट होता है, उसी को दूल्हा बनाया जाता है। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पहले से क्या तैयारियां होती हैं और कैसे पता चलता है कि दूल्हा बनने के लिए यही परफेक्ट है? दूल्हा बनने के लिए ये हम ही लोग जानते हैं कि कैसे परफेक्ट है। उसको हम लोग देख लेते हैं कि ये चलने लायक है कि नहीं है, और वो फिट रहता है, जिम किया हुआ रहता है, एकदम परफेक्ट रहता है, अच्छी पर्सनालिटी होती है उसकी, हर तरह से फिट रहता है, तो इसलिए उसी को बनाया जाता है। वो हम लोग उसको देख लेते हैं। सवारी किसकी आती है, दूल्हा जो बनता है? सवारी जो आती है वो हज़रत इमाम हुसैन के भतीजे हज़रत इमाम कासिम के घोड़े की सवारी रहती है, क्योंकि ये घोड़े की नाल है तो उस घोड़े की ही सवारी आती है। बात करें अगर नाल की, तो बनारस शहर में ये नाल कैसे पहुंची? बनारस है जुलूस तो बहुत पुराना है, 400-500 साल और उससे भी पुराना लोग बताते हैं कि है ये। तो ये नाल तो हमारे दादा मरहूम सैयद फारूक हुसैन फक्का जिनको कहते थे लोग, उनको वो बताते थे हमको कि जो है ये दरिया में बहते हुए आई थी। कोई चीज़ लोहे की है तो दरिया में तो बहेगी नहीं, वो तो कुछ ऐसी चीज़ होगी, कुछ ऐसी चमत्कारी कोई अद्भुत चीज़ होगी, तभी तो वो पानी पर तैर रही है। इसीलिए वो पानी से तैरते हुए आए थे। किसी पंडित जी को मिली थी यहाँ आसपास कहीं, तो उनके वहाँ रखी हुई थी मुहर्रम पर जो है वो, उसमें मुहर्रम की जब मुहर्रम का महीना आया 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक, तो उसमें से या हुसैन की मतलब आवाज़ आई। तो मतलब हुसैन को तो हर ज़माने में हर कोई जानता था, हिंदू हो मुस्लिम हो जो भी हो। तो उन्होंने वो नाल यहाँ ला कर दी शिवाले में किसी मौलाना को, तो वो हमारे वहाँ आई। हमारे पुरखों की ये मतलब जो है सब बनी हुई सी चीज़ें हैं, और उन्होंने अपनी हिकमत से अपने मतलब सब कुछ दिमाग लगा कर उसको ये रूप दिया। बात करें तो ये कहा जाता है कि जैसे आपने कहा कि नाल जो है कैसे आई, तो पता कैसे चली, और फिर आपके ही कहा जा रहा है कि आपके बुजुर्ग भी इसी काम को करते थे, वो पढ़ते थे तभी सवारी आती थी, ऐसा कैसे मतलब संभव है? 15 साल की उम्र से हम इस दूल्हा कमेटी को ये काम कर रहे हैं। 15 साल की उम्र से आज 26 साल हमारा हो जाएगा इस साल। तो हमसे पहले हमारे दादा मरहूम सैयद फारूक हुसैन 70 साल इस सवारी को पढ़े हैं। उसके पहले उनके वालिद थे मीर रज्जब अली, 50 साल वो पढ़े हैं। कुल मिला जुला के 150 साल के आसपास ये हो गया। आप ही के वंश के 150 साल से लोग पढ़ते हैं, तभी वही लोग पढ़ रहे हैं। ये हमारे मतलब हमारे नॉलेज में है, हमारे दादा फिर उनके वालिद और हम 4 पीढ़ी, तो ये इसी तरह हो गई। आप ही के परिवार में ऐसी क्या खासियत है कि आप ही लोग पढ़ते हैं तभी सवारी आती है? पहले से चलता चला आ रहा है, ये वही लोग बता सकते हैं। मतलब ये शुरू से हमारे ही खानदान को मिला ये चीज़। पहले सवारी भी हमारे घर ही में रखी रहती थी, ये नाल सब हमारे घर में ही रहती थी। कितनी नालें होती हैं? 3 नाले हैं, एक आग की है, एक पानी की है और एक खून की है। तीनों में उठाती कौन से? 9 तारीख को आग की नाल उठती है जो शिवाला से निकलती है, और शिवाला
शिवालय पर इमामबाड़े पर ही आकर ठंडी होती है, पूरे बनारस में घूमते हुए ये। 10 तारीख को कौन सी? 10 तारीख को पानी की नाल उठती है, जैसे शिवाला घाट से दूल्हा जहाँ नहाने जाता है 9 तारीख को, वहीं जाकर ठंडी होती है। इमामबाड़े से उठ करके जाकर मतलब शिवाला घाट पे जाकर ठंडी होती है वो। जैसे रास्ते भर काफ़ी तमाम भीड़ होती है, तो दूल्हा क्योंकि अपने में होश में नहीं होते हैं, उनको संभालने के लिए काफ़ी लोग होते हैं, तो मतलब क्या ये रास्ते भर सवारी रहती है या बीच में उतर भी जाती है, ऐसा कुछ है? ये सवारी तो रहती है। अब कोई भी एक नॉर्मल इंसान है, उसको अगर से 2 लोग पकड़ के खींचेंगे तो एकदम वो परेशान हो जाएगा। अब उसको लाखों लोग इसी तरह भीड़ में रहते हैं, गर्मी है, सब कुछ चल रहा है उसी में। तो हज़रत इमाम हुसैन के नाम में वो तासीर है कि उनके नाम से ही बहुत कुछ मतलब होता रहता है, चलता रहता है, और दूल्हे को कुछ भी नहीं होता है। अलाव लगा हुआ है, अंगारे पर नंगे पैर दूल्हा चल रहा है। 70-75 अलाव पूरे बनारस में रहता है, और करीब 15 से 16 घंटे का जुलूस ही रहता है। पैर नहीं जलते? नहीं, पैर नहीं जलता। अंगारे की ये खूबी है कि जब दूल्हा रखता है उस पर तो फूल की तरह हो जाता है वो एकदम पैर नहीं जलता है। दूल्हे को एक खरोच नहीं आती है। हम लोग देखते हैं उसमें थोड़ा सा कुछ 19-20 रहता है, तो फिर हम लोग दूसरा दूल्हा बदल लेते हैं, लेकिन सब कुछ सही रहता है वो। कमेटी में भी आप कई सालों से हैं, तो क्या जिम्मेदारी है आपकी? जिम्मेदारी हमारी यही है कि हमको सवारी पढ़ना है, और उसके बाद पूरा रास्ते भर जुलूस के साथ रहते हैं, दूल्हे के साथ रहते हैं, देखते रहते हैं। कुछ 19-20 होता है तो उसको हम अपना ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर तमाम मोहम्मद काशिफ बताते हैं कि उनके बुजुर्गों के दौर से ही दूल्हे पर सवारी पढ़ने की खिदमत उनका खानदान अंजाम देता आ रहा है। मुहर्रम की 9वीं तारीख को खास दुआओं और कलामात के जरिए दूल्हे पर सवारी पढ़ी जाती है, जिसके बाद दूल्हे पर कैफियत तारी हो जाती है। इसके बाद दूल्हा गंगा में गुस्ल कर नए लिबास में तैयार होता है और हजारों अज़ादारों के हमराह अंगारों से गुजरते हुए हजरत कासिम अलैहिस्सलाम की याद में अकीदत का नजराना पेश करता है। हम लोग मन्नतें भी मांगते हैं इमामबाड़े। इमामबाड़े में 9 तारीख को मन्नतें मानते हैं लोग। जैसे किसी को बाल बच्चे औलाद नहीं हो रही तो औलाद के लिए लोग दुआ करते हैं, औलाद की मन्नत मानते हैं, और मुराद पूरी होती है। दूसरे साल आते हैं, वो उसको मुराद पूरी हो जाती है तो मन्नत उतारने भी आते हैं। किसी की बीमारी है, परेशानी है, बहुत सी परेशानियों को दूर करने के लिए लोग मन्नत मुराद मानते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के करम से हज़रत इमाम हुसैन के सदक़े में सबकी मन्नत मुरादें पूरी होती हैं, और वो अपनी दूसरे साल आकर यहाँ मन्नत जो है उतारते हैं। इस बार दूल्हा 9 तारीख को जब निकलेगा तो कितने बजे निकलेगा और ना चाहेंगे आप? दूल्हा तो देखिए टाइम से अपने निकल जाता है। मतलब दूल्हे का जो प्रोग्राम है वो हम लोगों का 6 बजे से शुरू हो जाता है, 5 बजे से यहाँ पर। शाम के 5 बजे? शाम के 5 बजे से शुरू हो जाता है। इमामबाड़ा खुलता है, न्याज फातिया सब होती रहती है। फिर शिवालय दूल्हा इमामबाड़े जाता है, वहाँ से निकलता है नहाने के लिए। तो 1 घंटा 1.5 घंटा करीब नहाने में चला जाता है। इमामबाड़े से निकला तो शिवालय की जितनी भी गलियाँ सब होते हुए शिवाला घाट जाता है। शिवाला घाट से फिर जो है नहाकर उसी तरह सारे अलाव को जो है घूमते हुए आता है। फिर यहाँ से सवारी निकलती है, दूसरी तरह निकलता है दूल्हा। यहाँ से इमामबाड़े से निकला दूल्हा तो शिवालय। इस बार कितने बजे निकलेगा? इस बार तो जल्दी निकलेगा, टाइम हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी इस बार दूल्हा जल्दी निकलेगा, क्योंकि पिछले बार प्रशासन की भी कुछ गाइडलाइन थी थोड़ा जल्दी करने की। लेट हो गया तो हम लोग फातमान पिछले साल नहीं पहुंच पाए थे। इस बार जल्दी निकलेगा। कोशिश है कि जहाँ जहाँ नहीं जाता है, नहीं गया है पिछले साल, वहाँ भी जाए। भी हो सकता है कि 9-10 बजे तक दूल्हा निकल जाएगा इस बार शिवालय से। इंशाल्लाह 9-10 बजे तक निकल जाएगा। आवाम से क्या अपील करेंगे इस भीड़ को देखते हुए, और प्रशासन की क्या गाइडलाइन है इस बार? प्रशासन की गाइडलाइन तो जो कल थी वो आज भी है। आवाम से अपील यही है कि दूल्हे को जगह दें, जाने दें, और दूल्हा जो बना हुआ है, दूल्हा देखने की चाहत ख्वाहिश हर किसी को होती है। तो जब दूल्हा चलेगा तो सब लोग देखेंगे, और ज़ियारत करने के लिए लोग पकड़ते हैं दूल्हे को, तो थोड़ा दूर से भी ज़ियारत हो सकती है। ऐसा तो है नहीं कि दूल्हा मतलब हम पकड़ें तो ही ज़ियारत हो। ज़ियारत तो दूर से भी हो जाती है। तो दूल्हे को सभी को देखने का मौका दें और दूर से ज़ियारत करें, जगह देते रहें, दूल्हा आगे बढ़ता रहे। टाइम की कमी है हम लोगों के पास। प्रशासन की गाइडलाइन होती है कि जल्दी से जल्दी आप ठंडा करवा दें, तो जब जगह मिलेगी, रास्ता मिलेगा, दूल्हे को सपोर्ट करेंगे लोग, दूसरे मोहल्ले वाले, तो अपना दूल्हा आसान से अपना शान से चलता रहेगा, और लोग दूल्हे की मतलब जो ज़ियारत भी करते रहेंगे, देखते रहेंगे, और अपने निर्धारित समय पर दूल्हा इमामबाड़े आकर ठंडा भी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मोहम्मद जुनैद साहब भी हैं, जो कि दूल्हा नाल कमेटी के मेंबर हैं। उनसे भी बात करेंगे। आप बताइए कि किस तरीके से, जैसे दूल्हा अक्सर निकलता है, जब दूल्हे का जुलूस निकलता है, भारी भीड़ होती है, उसमें कई जगह लड़ाई झगड़े भी देखे जाते हैं, तो इस तरह के हुड़दंग क्यों? क्योंकि हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम की जो है घोड़े की नाल है और उनकी सवारी जा रही है, तो मुहर्रम शांति का संदेश देता है। इस तरह की चीज़ें कभी कभी सामने आती हैं देखने को, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो आपने अभी जो कहा कि पब्लिक है, जनता है, उसके अंदर अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं लोग।
कुछ लड़के ऐसे हैं जो उपद्रव करते हैं, हालांकि वो लड़ाई झगड़े का उपद्रव नहीं करते हैं, वो इतने ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं जुलूस को देख के। हज़रत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सवारी जब जाती है उसके अंदर इतना जुनून होता है कि वो बच्चे जो देखते हैं वो बच्चों को ना जुनून चढ़ता है कि हम कैसे वो सवारी पकड़ लें, अपनी स्टेमिना को जाहिर करना, एक अंदर से कुदरती इमाम हुसैन का नाम लेके उनके अंदर जोश और जुनून आ जाता है। उस जोश और जुनून को देख के जनता सोचती है, पब्लिक सोचती है कि लड़ाइयाँ हुड़दंग हो रही है, इस तरह की वारदात हो रही है। हालांकि गलत मैसेज जाता है, लोग गलत रूप में लेते हैं, तो इसको सही संदेश क्या देंगे आप? नहीं, इसको सही संदेश हम ये देना चाहते हैं कि सामने वाला आदमी वो लड़ाई झगड़े को देख के गलत ना समझे, क्योंकि आपने ये 300-400 साल से दूल्हा उठ रहा, आज तक कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि इस दूल्हे को लेकर आपस में कहीं पे लड़ाई झगड़ा हुआ हो या कुछ ऐसा मोहल्लेवाद का विवाद हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बात करें तो प्रशासन की क्या भूमिका होती है? प्रशासन की भूमिका देखिए, प्रशासन तो एक मजबूर है, वो जितना अपना रोल निभाते हैं उतना तो पूरी ड्यूटी देते हैं और उनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं। उनका काम है सिक्योरिटी हमारी करना कि कोई गलत आदमी हमारे जुलूस के अंदर शामिल ना हो पाए, कोई गलत तरह का हथियार वगैरह लेकर शामिल ना हो पाए, बस वो निगरानी के लिए प्रशासन को रखा जाता है और बाकी जुलूस की जिम्मेदारी तो हमारी है। सबसे अहम रोल होता है जो इंसान दूल्हा बनता है, जिनके ऊपर सवारी आती है हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम की, तो उनकी सिक्योरिटी, उनको इतना लंबा पैदल चलाना, उनके लिए क्या मतलब तैयारियां होती है? नहीं, पहली बात तो ये होता है कि नाम की जो सवारी पढ़ी जाती है हज़रत इमाम कासिम अलैहिस्सलाम की, और जो लड़का तैयारी करता है, अल्लाह का शुक्र है कि वो कोई ऐसी तैयारी नहीं करता है, लेकिन जो हमारे कासिम भाई जो उस पर सवारी पढ़ते हैं, सवारी पढ़ने में क्या है, कुरान की आयतें हैं, कुछ कुरान की ऐसी ऐसी आयतें होती हैं जो भाई इनके पूर्वज को मिली है, वो चीज़ यही जानते हैं। जैसे बहुत से नहीं होते तावीज़ वगैरह लिखते हैं तो उसके अंदर कुछ चीज़ें अलग होती हैं, तो इसी तरह से इनको भी कुछ अमाल इनके पास हैं जो हम लोग जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं और ना कभी किया है। तो अब ये जो पढ़ते हैं तो उसका एक जोश जो होता है उस लड़के के अंदर, वो जोश उसको लेकर चलता है, ना कि वो चलता है, वो जोश उसको लेकर चलता है। तो कहीं कहीं बदतमीज़ी अगर जुलूस में होती, लड़के हैं कुछ गाली गलोच कर देते हैं आपस में, तो उसकी वजह से उसकी सवारी ढीली हो जाती, ठंडी हो जाती है। फिर उसके बाद जब नारा हम लोग भरते हैं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, या हुसैन करते हैं, तो वो नाम सुनता है तो फिर उसके अंदर एक कुदरती एक जोश आ जाता है। उस जोश के जरिए एक अपने मदहोशी के आलम में हो जाता है। वो लड़का जो होता है वो नाल पड़कर मदहोशी के आलम में हो जाता है और वो जोश में, वो जुनून में वो चलता रहता है। और जनता का, बाकी जनता का जुनून है। मुहर्रम का एक ऐसा त्यौहार है और जो नाम आता है हर साल, शहीदान करबला का नाम लिया जाता है, तो उस नाम के अंदर इतना लोगों को जुनून चढ़ता है, इतना जोश चढ़ता है, क्योंकि ये जीत जो हुई थी करबला में, फ़तेह की जीत हुई थी, इस्लाम जीता था इस दिन। तो हम जो जुनून के साथ निकलते या हुसैन करते हैं तो हम गम नहीं मनाते हैं, लेकिन वो खुशी भी और वो चीज़ भी दिखाते हैं कि आज हमारा दीन फ़तेह हुआ था, सही शरीयत हमें मिली है। तो वही चीज़ को हम लेके चलते हैं और या हुसैन का नारा बुलंद करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हुसैन जिंदाबाद है, कल भी जिंदाबाद था, वो आज भी जिंदाबाद है। यही मैसेज देना चाहते हैं लोगों को। और आवाम में हमारे जो लड़के हैं थोड़ा बहुत बदतमीज़ बच्चे हैं, कर देते हैं, हालांकि हम लोगों को उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हम यही लड़कों से कहना चाहेंगे कि हमारे दीन के अंदर ये चीज़ भी मना है, ना करें, अच्छी बात नहीं है। जुलूस से दूल्हा जाता है, उसकी हिफाजत करें, आप भी पकड़े, लोगों को भी सहयोग दें और लेके अच्छे से सवारी चलें। कुछ जगह, कुछ मोहल्ले में ऐसी जगह जहां सवारी जाती है, कुछ लड़के ऐसे उपद्रव कर देते हैं। हमें उन लड़कों से भी गुजारिश है कि वो बच्चे भी इस चीज़ में ना करें, क्योंकि ये हमारा जुलूस है। अगर आप और हम मिलके अच्छे से करेंगे तो हमारे और आपकी ही तारीफ़ होगी, ना कि आपकी। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो लड़के चल रहे हैं साथ में, वो अच्छे से हमारा सहयोग करें, कमेटी का सहयोग करें। और जो लड़का दूल्हा बना है वो भी एक इंसान है, ऐसा कोई मंत्र, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो एक इंसान को जो है लोहा लाट ताकतवर बना दे। वो भी इंसान है भाई, उसको भी गोश है, उसके भी शरीर में हड्डियाँ हैं, उसको भी नुकसान हो सकता है और हो जाता है। तो हम यही गुजारिश करते हैं कि नोचम भकोट जो करते हैं लड़के वो ना करें। आपके सहयोग से, हाँ, आपके सहयोग से हम यही जनता से कहना चाहते हैं कि शांति से जुलूस लेके चलें, प्यार से लेके चलें, अच्छे से लगे चलें, या हुसैन का नारा बुलंद करें, लोगों को अच्छा और शांति का मैसेज दें, ताकि हमारे देश के अंदर एक शांति, एक अच्छाई बनी रहे। बस बहुत 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 शुक्रिया। और बहुत ये रिवायत तकरीबन 1400 साल से भी ज्यादा अरसे से पूरी शान और शौकत और एहतराम के साथ निभाई जा रही है।
मुहर्रम का यह ऐतिहासिक जुलूस महज एक रस्म नहीं बल्कि अकीदत, कुर्बानी और विरासत की ऐसी जिंदा मिसाल है जो हर साल हजारों लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जे करती है। काशी की गंगा जमनी तहजीब में ये जुलूस आज भी अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। बस बने रहें ऐसे ही न्यूज़ जानने के लिए मुहर्रम की हमारे यानी खुशरंगीना के साथ, जयदेश के साथ। धन्यवाद।